चाहूं तुझे दिल ये कहे, चाहे सांस रहे न रहे। चाहूं तुझे दिल ये कहे, चाहे सांस रहे न रहे। तुम भी यही एक बार कहो, मैंने सोचा न हो इतना प्यार करो। कभी सोचा न हो इतना प्यार करो, मैंने सोचा न हो इतना प्यार करो। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP। आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं बुद्धि का द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत, जिसे चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में दिया था। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया 1904 ईस्वी में। और ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ल्स स्पीयरमैन है वह एक ब्रिटिश फिलोसफर है, यानी एक अंग्रेज मनोवैज्ञानिक है, और जिन्होंने बुद्धि के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस, तो आप ध्यान दीजिएगा, स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि जो होती है सीखने की योग्यता होती है, यानी जो आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी होती है, किसी भी चीज को सीखने की जो एक योग्यता होती है, उसे ही हम बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि के बारे में आप अगर विशेष नहीं जानते तो मैंने पहले ही एक वीडियो इंटेलिजेंस करके बुद्धि नाम से अपलोड कर दिया, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आइए, बुद्धि होता क्या है, तो जनरली अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो बुद्धि एक ऐसा शब्द है जो हमारे मेंटली स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, यानी हम जब किसी भी वातावरण के साथ या किसी भी स्थान पर जाकर और अपने आप को उस वातावरण के अनुसार बना लेते हैं या उसके अनुरूप अनुकूल कर लेते हैं, तो वही बुद्धि कहलाता है। अब यहां से सवाल उठता है कि आखिर बुद्धि जो होती है किसी भी वातावरण में अपने आप को अडेप्ट करने की, उसके अनुकूल बनाने की, ढालने की प्रक्रिया है और सीखने की योग्यता है। तो यह प्रक्रिया शुरू कब होती है? तो बच्चे में जो सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है वह बच्चे के जन्म के बाद होती है। बच्चे जब माता के गर्भ में 9 महीने 10 दिन तक रहते हैं, तब तक उसमें सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि उस समय जो भी परिवर्तन होते हैं केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं और सीखने की प्रक्रिया जन्म से शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद वह बाहरी दुनिया में घुलना मिलना शुरू करता है, तो उसकी बुद्धि जो होती है वह बढ़ना और उसमें आकार आना और उसको डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात सुनिएगा कि बच्चे का जन्म नहीं होता है जब तक, तो उसे आनुवंशिकता के रूप में और माता के गर्भ में जब वो 9 महीने 10 दिन या 40 सप्ताह या हम कह सकते हैं कि 280 दिन जब माता के गर्भ में होते हैं, तो उसके अंदर ही उसमें दो बुद्धि के दो कारक का तो डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि बुद्धि, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल यूनिट है, लेकिन बुद्धि के दो कारक होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। और दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जनरल फैक्टर जिसे जी फैक्टर के नाम से जानते हैं, और एक होता है एस फैक्टर जिसको स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। और यहां याद रखिएगा, स्पेशल फैक्टर अगर ऑप्शन में दिया रहे तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं माना जाएगा। तो जनरल फैक्टर सामान्य कारक होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर जो होते हैं विशिष्ट कारक या तत्व होते हैं। तो जनरल कारक जो होते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास जी फैक्टर होता है। मतलब क्या है कि बच्चे को आनुवंशिकता के रूप में एक जी फैक्टर, जी कारक मिलता है, सामान्य कारक मिलता है। यानी जो जी फैक्टर होता है वह एक इनेट एबिलिटी है, जन्मजात प्रक्रिया है जो जन्म से ही उसे मौजूद होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट कारक होता है वह जन्म के बाद, यानी एस फैक्टर उसमें पाया जाता है। यानी जो एस फैक्टर होते हैं, विशिष्ट कारक होते हैं, उसे अर्जित किया जाता है, जबकि जो जी फैक्टर होते हैं, सामान्य कारक होते हैं, वो इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है, आनुवंशिकता से मिलती है। दूसरी बात, आप जी फैक्टर को हम बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जन्मजात होती है। तो जन्म के साथ जो मिल जाती है क्षमता है,
वह बनी रहती है सदा के लिए। दूसरी बात कि यह जी फैक्टर जो होता है वह जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही ज्यादा उसके एस फैक्टर ज्यादा अच्छे होंगे, हाई लेवल के होंगे, हाई क्वालिटी के होंगे। और जी फैक्टर ही आपके आने वाले गुणों को भी डेवलप करता है, विकसित करता है। यानी जी फैक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसका एस फैक्टर भी बढ़िया होते जाएगा। और एस फैक्टर जो होते हैं हम वातावरण के द्वारा अर्जित करते हैं। जो विशिष्ट क्वालिटी होती है, जो विशिष्ट गुण होते हैं या जो विशिष्ट कारक होते हैं, जब हम बच्चे जन्म होता है उसका वातावरण में आते हैं, पर्यावरण में आते हैं या इन्वायरमेंट में आते हैं, तो वह जो होते हैं उसका अर्जित किया जाता है। यानी यह एक अर्जित प्रक्रिया होती है जो बच्चे वातावरण से इसे अर्जित करते हैं। इसे बदला जा सकता है, इसे चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, वातावरण के अनुसार। लेकिन इसमें हम किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे बदला जा सकता है? तो आपने देखा कि इसको बदलने के लिए हमें वातावरण की आवश्यकता होती है। एक बात और सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है, कहता है कि जी फैक्टर जो होते हैं वो आपने देखा भी है कि बाय बर्थ होता है, जन्म से होता है। और यह एक इनेट एबिलिटी होती है, एक जन्मजात क्षमता होती है, यानी जन्मजात ही मिल जाता है या हेरिडेटरी वंशानुक्रम। और हम इसे चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। हम अपने मनमर्जी से कुछ भी इसमें जोड़ नहीं सकते, किसमें? जी फैक्टर में। और यह डेवलप्ड होगा जन्म लेने के बाद जब। और जी फैक्टर डेवलप तभी होता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है और वही डेवलप होकर वह एस फैक्टर में बदल जाता है, यानी सॉरी एस फैक्टर एक और नया आ जाता है। यानी जी जितना ज्यादा लेवल का होता है, यानी सामान्य कारक जितना ज्यादा हाई लेवल का होगा, उच्च स्तर का होगा, वह उतने ही उच्च स्तर का थिंकिंग एवं लर्निंग ज्यादा होगा। जी फैक्टर जो होते हैं वह बेस होते हैं हमारे सभी मानसिक क्रियाओं के। यानी जो भी हमारे अंदर मानसिक क्रिया होती है, मेंटल एक्टिविटी होती है, चाहे वो सोचने का हो, समझने का हो, तर्क करने का हो, कारण बताने का हो, वो सारा का सारा जो होते हैं वह जी फैक्टर का वेस्ट बनता है। यानी जी फैक्टर इज बेस ऑफ ऑल मेंटल एबिलिटीज। जी फैक्टर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो आपका एस फैक्टर होता है हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो वह आपके वातावरण के माध्यम से। और वातावरण में भी कैसे? तो हम उसे ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर या एजुकेशन, शिक्षा देकर हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी ध्यान रखिएगा कि ट्रेनिंग और एजुकेशन के द्वारा, यानी प्रशिक्षण और शिक्षा के द्वारा जी में परिवर्तन हम नहीं कर सकते, लेकिन एस फैक्टर में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, उसमें जो होते हैं एक नया फैक्टर जन्म लेता रहता है जिसे हम एस फैक्टर कहते हैं। और एस फैक्टर जो होता है अर्जित किया जाता है। उसके बाद एक और चीज दिखेगा, जैसे जैसे माहौल में, यानी बच्चा जिस प्रकार के माहौल में रहेगा उसी माहौल के अनुसार वैसा ही एस फैक्टर यानी विशिष्ट कारक उसमें डेवलप होगा। और आपने अभी तुरंत देखा कि ट्रेनिंग और एजुकेशन, आप प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से एस फैक्टर को प्रभावित कर सकते हैं, इसे बदला जा सकता है। और एस फैक्टर को विकसित करने में एस फैक्टर एवं वातावरण का प्रमुख हाथ होता है। और सबसे ज्यादा एस फैक्टर हो सकता है, यानी एक से ज्यादा भी एक्स फैक्टर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है कि उसके पास बहुत सारे जी फैक्टर मिला हुआ है, लेकिन जब उसमें किसी कार्य में जब वह प्रशिक्षण लेता है, शिक्षा लेता है, कौशल को प्राप्त करता है, स्किल्ड को, तो वह किसी एक क्षेत्र में माहिर हो जाता है। हो सकता है कि गाने में वो ज़्यादा अच्छा हो, नृत्य करने में ज़्यादा अच्छा हो। तो एस फैक्टर जो होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको सीडीपी पढ़ाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे और सारे विषय की जानकारी नहीं है, मेरे पास जी फैक्टर अच्छा है और मैं बहुत सारे विषयों को भी जानता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया कि एक स्पेशल ट्रेनिंग के द्वारा, स्पेशल एजुकेशन के द्वारा, अपने प्रैक्टिस के द्वारा, मेहनत के द्वारा और अपने रुचि के अनुसार से मैंने क्या किया कि सीडीपी पर ज्यादा वर्क किया, और जिसके कारण वह मेरा ज्यादा अच्छा हो गया। और वही जो है हमारा एस फैक्टर कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी एक विषय में महारत हासिल कर लेना आपका एस फैक्टर पर निर्भर करेगा, लेकिन यह पूरी तरह से जो जिम्मेदार होगा इसके लिए वो जी फैक्टर ही होगा। यानी जी फैक्टर अगर अच्छा होगा तो दूसरे में भी आप महारत हासिल कर लेंगे।
द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, आप सभी को पता है कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे चार्ल्स स्पीयरमैन थे, और यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकीय स्टैटिस्टिकल विधि पर आधारित है। उनके अनुसार हमारी बुद्धि दो कारकों पर आधारित होती है, एक होता है विशिष्ट कारक और एक होता है सामान्य कारक। विशिष्ट कारक को हम एस कारक और सामान्य कारक को जी कारक भी कहते हैं। जी कारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक क्रियाएं होती है जो प्राथमिक और जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जी कारक के साथ साथ अनेक विशिष्ट योग्यताएं भी होती है। सभी विशिष्ट योग्यताओं को उन्होंने एस कारक कहा है। उदाहरण के लिए किसी श्रेष्ठ गायक, वास्तुकार, वैज्ञानिक तथा खिलाड़ी आदि जी कारक में उच्च स्तर के हो सकते, परंतु उनमें विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट योग्यताएं भी होती है। और जो जी फैक्टर होता है वह जन्मजात होता है, जबकि एस फैक्टर जो होता है वह हम वातावरण से अर्जित करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि छोटा सा चैप्टर आपको पसंद आया होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।